पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज साइन एंड सिम्टम, अगर इसको हम लोग देखते हैं, रीड आउट करते हैं, जैसे कि पिक्चर्स में आपको नजर आ रहा है कि वुमेन क्या है, बहुत ज्यादा पेन फील कर रही है, हेडेक हो रहा है और वेजाइनल डिस्चार्ज है और यूट्रस उसकी डिस्टर्ब हुई है। तो हम लोग देख रहे हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस को। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस की अगर बात करते हैं तो ये वो इन्फेक्शंस हैं जो कि वुमेन को उसके जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर हो जाते हैं। ये वो कॉम्प्लिकेशन है जो कि एक खातून को हो सकती हैं कभी भी किसी भी एज में, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाता है तो जो 45 इयर्स अबव होते हैं उनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रही होती है। अगर हम पीआईडी की बात करते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, जैसे लास्ट अपने टॉपिक हमने जैसे कि लास्ट हमने अपने लेक्चर्स में इसको सुना पढ़ा देखा और उसके अंदर क्या था कि ये एसटीडी डिजीजेस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस ही इसकी रीजन बनती हैं पीआईडी की। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो कि किसी भी खातून को हो सकती हैं। ओवर एज जब होती है तो वो रीजन बन सकती हैं पीआईडी की। डिफरेंट डिजीजेस है, वो कौन सी हो सकती हैं? बेस्ट सोफिया नर्सिंग चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। होप सो यू आर गुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आई एम आल्सो गुड। आई एम मिस सोफिया अकील गिल। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉपरली सेशन। इसके सिम्टम क्या होते हैं? पेनफुल कंडीशन है ये, और ये पेन उसको सीवियर भी हो सकती है और क्या हो सकता है, लोअर से सीवियर की तरफ मूव करती है। जैसा कि हमने कंटिन्यूसली रीड आउट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली सुन रहे हैं कि क्या होती है ये पेन लोअर अब्डोमेन होती है, ट्रैवल करती है बैक टू लेग्स में मूव कर जाती है। अब नॉर्मल हैवी ब्लीडिंग होती है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, और जब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है तो वेरी स्मेली होता है, ओडोर होता है, उसमें बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है। वुमेन सीवियर अब्डोमिनल पेन एंड यूट्राइन पेन फील करती है, उसके ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग जो है डिफरेंट में कंडीशंस में हो सकती है। जब उसको पीरियड्स आए हैं उस सूरत में भी हो रहा होता है। और इसके अलावा जब हम लोग मजीद आगे देखते हैं कि कौन कौन से कॉजेज होती हैं जिनकी वजह से ये ब्लीडिंग होती है और पीआईडी हो सकती है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें पीआईडी हो सकती है। और वेरी पेनफुल होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स उसके होता है, क्योंकि उसके स्वेलिंग होती है इनसाइड, उसका यूट्रस, उसका ओवरऑल जितना भी जेनिटल एरिया है वो पूरा स्वेल हुआ होता है, इन्फ्लेम हुआ होता है। इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि डिस्चार्ज उसका क्या है, स्मेली हो रहा है। और अगर उसका डिस्चार्ज स्मेली है दैट्स मीन कि उसको सीवियर इन्फेक्शन इनसाइड हुआ है यूट्रस, और क्या होगा, उससे फीवर होगा। सम टाइम फीवर किसके साथ, बहुत ज्यादा कपकपी के साथ होगा। और पेनफुल फ्रीक्वेंट एंड डिफिकल्ट यूरिनेशन, जब वो यूरिन पास करेगी विमेन तो उस वक्त भी उनको क्या होगा, वो पेन फील करेगी, जलन फील करेगी और प्रॉपरली वो सही से यूरिन पास नहीं कर पाएगी पेन की वजह से। सीवियर पेन बात कर ली, लोअर अब्डोमेन उसको होगा, इतनी सीवियर होगी कि उसको नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, और इनएबिलिटी टू कीप एनीथिंग डाउन, वो नीचे झुक कर कोई काम नहीं कर पाएगी। उसके इतनी शदीद दर्द होगी कि वो कोई भी चीज ना तो उठा सकेगी ना प्रॉपरली बैठ सकती है। टेम्परेचर उसका जो है 101 से हाई ग्रेड जा सकता है, उसको हाई फॉल वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइनल अगर उसको पीरियड्स नहीं भी आए तो क्या होगा कि बदबूदार डिस्चार्ज, उसके वेजाइनल डिस्चार्ज होता रहेगा। इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं बीइंग सेक्सुअलिटी एक्टिव वुमेन यंगर देन 25 इयर्स ओल्ड। ऐसी खवातीन जो कि 25 साल की हों तो वो क्या होती हैं, बहुत सारे पार्टनर्स के साथ जब उनका रिलेशंस होता है, वो रिलेशन बनाती हैं, तो ये रिलेशनशिप भी रीजन बन सकता है उनका एसटीडी का, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस का, पीआईडी का, पेल्विक डिजीजेस का जो है इन्फ्लामेटरी डिजीज रीजन हो सकती है। हैविंग सेक्स विदाउट अ कंडोम, और इसके लिए जो है जरूरी है कि वो क्या करे, सेफ्टी यूज करे, सेफ सेक्स करे, क्योंकि वो अगर मल्टीपल लोगों के साथ अगर वो सेक्स कर रही है, अब वो लोग जो हैं पता नहीं उनको HIV है, उनको पहले से ही कोई STD डिजीज है, तो वो खातून जो जिसका रिलेशन इनके साथ है उसको भी डिजीज लग सकती है। इसलिए वो कॉन्शियसली अगर वो डिफरेंट पार्टनर के साथ रिलेशन में है तो वो सेफ्टी मेजर्स का यूज करें।
अब ये हैवी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जो है वो किस तरह से उसको हो सकती है। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन उसको मेल से भी लग सकता है और वो भी मेल को इन्फेक्शन दे सकती है। उस सूरत में होता है अगर उसका जो है हस्बैंड एक से ज्यादा शादियां की हुई हैं, हो सकता है किसी और को ये डिजीज हो तो वो इस खातून को भी हो सकती है। इसके लिए प्रिवेंशन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और प्रिवेंशन के लिए क्या उसको करना चाहिए कि टू रिड्यूस योर रिस्क पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के लिए सेफ सेक्स जो कि मैंने अभी बात की कि यूज करे, कॉन्डोम यूज करे और लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर एंड आस्क अबाउट पोटेंशियल पार्टनर सेक्सुअल हिस्ट्री के वो किस टाइप के हैं, कहाँ से उनके साथ सेक्स करने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में उसको मालूम हो अगर वो इन डिजीजेस से प्रिवेंट होना चाहती है, बचना चाहती है। और इन केस अगर many form of contraception do not protect against the development of PID और कभी ऐसा भी होता है कि वो अगर कॉन्डम का यूज कर रहे हैं तो कॉन्डम सम टाइम जो है रप्चर हो जाता है जिसकी वजह से डिजीज होने के चांसेस होते हैं। ये बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव भी वो बैरियर नहीं बनते कि आपको सेफ रख सके। और इसके अलावा जो है अगर मजीद यूज करना चाहते हैं बैरियर्स तो इस रिस्क से बचना चाहते हैं, रिड्यूस रिस्क करना चाहते हैं तो काइंडली कंसर्न विद योर डॉक्टर। और प्रोटेक्ट के लिए क्या STD प्रोटेक्शन के लिए कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव लेनी है या फिर क्या करना है, क्या मेथड यूज करना है। अगर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव भी लें तो वो भी हार्म होती हैं किसी भी वुमेन के लिए। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो कि आफ्टर मैरिज क्या कर रही होती हैं, पिल्स ले रही होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही होती हैं फैमिली प्लानिंग को रोकने के लिए, अपनी फैमिली प्लानिंग का ध्यान रख रही होती हैं तो वो भी रीजन बनते हैं PID का। या एक और प्रिवेंशन हो सकती है कि वो अगर उसको लग रहा है कि इस तरह के उसको बार बार के लोअर एब्डोमेन पेन है, वॉमिटिंग है, फीवर बार बार आ रहा है, UTI उसको बार बार हो रहा है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने डॉक्टर के साथ कंसर्न कर सकती है और उनसे हेल्प ले सकती है। और जो भी डॉक्टर जैसे कुछ भी डायग्नोस करवाना है, डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने हैं तो वो डॉक्टर से रजू करे ताकि राइट टाइम पर वो अपने आप को क्योर कर सके। अब इस टेस्ट में जो होता है वो पेप्समेयर वगैरह करवाए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन देखने के लिए होते हैं। तो वो जो भी डॉक्टर को मुनासिब लगता है एज पर नीड वो डॉक्टर से उनसे उनके टेस्ट करवा सकते हैं। अपने पार्टनर को रिक्वेस्ट करें कि अगर मल्टीपल उनकी जैसे वाइफ्स हैं तो वो अपना टेस्ट जरूर करवाए और वो अपने पार्टनर को इनकरेज करे इस बात के लिए कि वो, क्योंकि इस खातून को बार बार अगर PID हो रहा है तो वो पार्टनर से रिक्वेस्ट करके उसका भी टेस्ट करवा सकती है और डॉक्टर से कंसर्न दोनों कर सकते हैं। डोंट डूचिंग समटाइम क्या होता है कि फीमेल क्या करती हैं कि उस बैक्टीरिया को रिलीज करने के लिए अगर उन्होंने कंसेप्शन किया है, वो आपसी मिलाप किया है तो वो क्या करती हैं, कुछ खवातीन पानी का प्रेशर यानी कि शावर से उसको रिलीज करने की कोशिश करती हैं या उनको PID हुआ डिस्चार्ज आ रहा है, ओडोर डिस्चार्ज है तो उसको खत्म करने के लिए वो प्रेशर से इनसाइड जो है प्रेशर से वजाइना को क्लीन करती हैं। लेकिन ये भी एक रीजन बन जाता है, बैक्टीरिया हो सकता है अगर पानी के अंदर है तो वो बैक्टीरिया वजाइना के थ्रू यूट्रस में जा सकता है तो इससे जो है मना करते हैं डॉक्टर के अवॉइड किया जाए। नर्सिंग मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस हर उस डिजीज में नर्सिंग का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो इसके अंदर क्या है, किस तरह से PID के अंदर हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उसको सीवियर पेन है, पेन का एक स्केल होता है जो 1 to 12 तक जा रहा है। अगर तो उस खातून का स्केल 7 तक आ रहा है, अब रीजन है कि उसके पेल्विक इन्फ्लामेशन है, उसके सीवियर पेन है जिसकी वजह से वो ना उठ सक रही है ना बैठ सक रही है, उससे किसी टाइप का काम नहीं हो पा रहा और फीवर भी है। तो इस कंडीशन में नर्सिंग डायग्नोज बनती है अल्ट्रेशन ऑफ
कंफर्ट यानी कि उसका क्या है, कंफर्ट ऑल्टर हुआ हुआ है, वो बेचैन है, इरिटेबिलिटी है वो, तो उसको किस तरह से कंफर्ट प्रोवाइड करना है। उसका ऑल्ट्रेशन ऑफ कंफर्ट रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन, एडिमा सेकेंडरी टू पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। यस, उसके क्या है, इन्फ्लामेटरी डिजीज की वजह से वो बेचैन है, कंफर्टेबल नहीं है, वो सही से सो नहीं पा रही, लेट नहीं पा रही। अब इस सूरत में क्या करते हैं, सिरसबाद दिया जाता है पेशेंट को ताकि वो इन्फ्लामेशन रिलीज हो सके। उस सिरसबाद के अंदर अगर दे रहे हैं नीम गर्म पानी के अंदर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर, अगर डॉक्टर बोलते हैं कि उसमें टेंचर बेंजोइल, तो वो भी डाल सकते हैं। कितने ड्रॉप डालने हैं ये डॉक्टर से पूछ के डाल सकते हैं। कुछ लोग पिंकी नाम से मेडिकेशन आती है वो भी डालकर पानी, नीम गर्म पानी के अंदर कर सकते हैं, सिरसबाद ले सकते हैं और उससे इन्फ्लामेशन रिलीज होगी, क्योंकि उसके मसल्स रिलैक्स होंगे और जो उसके स्टिफनेस है, स्टिचिंग है, वो काफी ज्यादा स्टिफनेस कम होगी और रिलैक्स फील करेगी खातून। एक इसमें जैसे हमने कहा था पीआईडी के अंदर ये भी रीजन होती है यूट्राइन प्रोलैप्स। यूट्राइन प्रोलैप्स की अगर बात करते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। यूट्राइन अकर व्हेन पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड लिगामेंट्स स्ट्रेच एंड वीकन एंड no longer provide enough support for the uterus। अब ये कंडीशन जो है, इसमें यूट्रस के मसल्स और लिगामेंट बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं उसके मसल्स। अब मैंने बात की थी कि कौन सी एज में, +45 एज में ये कंडीशन आ जाती है, क्योंकि इस एज में मसल लूज होने की वजह से यूट्रस कहाँ पे आ जाती है, वजाइना के अंदर, जो इसका एक नॉर्मल एक जगह है, वहां से वो नीचे की तरफ आ जाती है। अब नीचे किस तरह से आई है, या तो बहुत ज्यादा पुलिंग इन योर पेल्विस, हैवीनेस है, मोटापा है, बहुत ज्यादा चर्बी है पेट पर, और वो प्रेशर की वजह से क्या हुआ, ड्रेस नीचे आना शुरू हो गई। या फिर क्या होगा कि उस खातून को कंटिन्यूसली वो कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसकी मूवमेंट जो है, बावल मूवमेंट जो है वो इतनी ज्यादा नहीं, और जब कॉन्स्टिपेशन है तो प्रेशर के साथ जब वो स्टूल पास करती है तो वो प्रेशर यूट्रस पर भी पड़ता है और यूट्रस बाहर की तरफ पुल हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि प्रेगनेंसी भी एक कॉज बनती है। लाइक जैसे प्रेगनेंसी की अगर बात करते हैं तो कुछ खवातीन जिनकी शादी लेट होती है, और उस सूरत में भी हो सकती है कि उसके मसल लूज हो जाते हैं आफ्टर डिलीवरी। कुछ ट्विंस प्रेगनेंसी के अंदर भी, यंगर्स में भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती है कि प्रेगनेंसी की वजह से जब डिलीवर हुई खातून तो क्या हुआ, उसके मसल लूज हो गए। एक कंडीशन ये भी आता है डिफिकल्ट लेबर एंड डिलीवरी के अनप्रैक्टिसेस, जब लोग जो के प्रैक्टिस में नहीं होते और वो डिलीवरी उनसे लोग करवा लेते हैं, जैसे दाया से या किसी से भी, और उनको इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो वो प्रेशर से जब बेबी पुश आउट करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं बेबी, जब डिलीवर करते हैं, बर्थ करते हैं बेबी की, तो इतनी मतलब पावर से वो करते हैं कि यूट्रस भी साथ ही बाहर को निकल आती है। ये भी एक रीजन बनती है। अगर हम बात करते हैं तो मैंने कहा था 45 प्लस खवातीन में, मेजोरिटी खवातीन में ये प्रॉब्लम होती है। तो वो मसल वीकन होने की वजह से क्या होता है, अगर वो कफ करते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो क्या होगा, उसकी यूट्रस प्रोलैप्स होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। अब कफ है या क्या है, मसल उसके अगर बहुत ज्यादा वीकेंड है, तो उसके लिए डॉक्टर से कंसर्न करें। प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है, और उसकी प्रिवेंशन किस तरह से की जाएगी कि वो गीगल एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर के, किस तरह से ये एक्सरसाइज की जाती है। स्पेशली इम्पोर्टेंट आफ्टर यू हैव अ बेबी, जब बेबी डिलीवर होता है, खासकर उस सूरत में भी ये एक्सरसाइज बताई जाती है ताकि उसकी यूट्रस नॉर्मल अपनी शेप में आ जाए, नॉर्मल अपनी जगह पर चली जाए। अगर वो अपनी जगह पर नहीं जाएगी तो वो प्रोलैप्स होना शुरू हो जाएगी और वो काफी प्रॉब्लम करती है। तो उसके लिए ये बड़ी एज खवातीन को भी प्रिस्क्राइब की जाती है एक्सरसाइज, और जो न्यूली बोर्न बेबी खवातीन होती हैं, डिलीवर खवातीन होती हैं, उनको भी ये प्रिस्क्राइब की जाती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर। ये डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि की जाती हैं। और इस जैसे कॉन्स्टिपेशन है, मैंने ये बात की थी कि कॉन्स्टिपेशन अगर उसको है तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड एंड ईट हाईली फाइबर फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल, बीन्स एंड होल ग्रेन सीरियल्स
वेजिटेबल्स ले अपनी लाइफ में, क्या करे वो प्लेंटी ऑफ वाटर, जितना ज़्यादा पानी पिएगी तो उतना ही ज़्यादा वो कॉन्स्टिपेशन से प्रोटेक्ट हो सकती है। फ्लूइड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, जिसमें जूसेस वगैरह ले रहे, खाना अच्छा खाए, फाइबर डाइट जिसके अंदर फाइबर होती है, ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो खीरा जो है ये काफ़ी प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिपेशन से, क्योंकि वो वाटर, उसमें लॉट्स ऑफ वाटर होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीज करता है। और बीन्स हैं, दालें हैं, होल ग्रेन, यानी कि रोटी अगर खा रहे हैं तो होल ग्रेन गंदम की रोटी खाएं, बाजरे की रोटी खाएं, ताकि वो प्रॉपरली जो है उसको चबा के खाएं। 32 टाइम्स जो है बताया जाता है, एक रिसर्च बताती है कि 32 टाइम्स अगर आप बाइट्स लेते हैं, एक नवाले को 32 दफा अगर चबाते हैं तो वो हमारा स्टमक फिर उसको इस तरह से ज्यादा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती और कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीज रहते हैं। कंट्रोल करना है कफिंग से, क्योंकि ब्रोंकाइटिस अक्सर 45 इयर्स ओल्ड खवातीन को चेस्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और हैवी कफिंग की वजह से वो क्या होता है, प्रोलैप्स होने की चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, यूट्राइन प्रोलैप्स के। और कोशिश करना है कि अवॉइड करे अपने वजन को नहीं बढ़ाए, क्योंकि अगर वजन उसका ज्यादा होगा तो क्या होगा कि वो भी, जैसे मैंने बताया कि अगर पेट पर ज्यादा चर्बी है तो वो क्या करेगा, पेट पर चर्बी होने की वजह से वो प्रेशर किस पर, यूट्रस पर पड़ेगा, ब्लैडर पर पड़ सकता है, ब्लैडर भी प्रोलैप्स हो सकता है, यूट्रस भी प्रोलैप्स हो सकता है। और इस कंडीशन में क्या होगा, जब वो प्रेशर से जोर लगाएगी तो उसमें फिस्चुला भी हो सकता है। फिस्चुला यानी कि ब्लैडर और यूट्राइन के दरमियान या रेक्टम और ब्लैडर के दरमियान सुराख हो जाएगा। वहां से क्या होगा कि वहां की वेन्स, मसल्स रप्चर हो जाएंगे और वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये कंडीशन भी हो सकती है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या करें, अपने डॉक्टर से रजू करें और डॉक्टर आपको बताएगा कि कौन सी, कितने हाइट वेट पर आप कितना अपना वेट रख सकते हैं, या किस तरह से कौन सी स्ट्रेटजी यूज करेंगे जिससे वेट जो है लूज हो सकता है। एक्सरसाइजेस की अगर बात करते हैं, हैवी लिफ्टिंग है, लाइक बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो मजदूरी का काम करती हैं, वो हैवी लिफ्टिंग कर रही होती हैं और प्रेशर पड़ता है उनके अब्डोमन पर, तो इस अब्डोमन पर प्रेशर ना डालें, बल्कि क्या करें, उनको वो डॉक्टर से अगर कंसर्न करते हैं तो उनको लिफ्टिंग के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से वो प्रॉपर लिफ्ट कर सकती हैं चीज़ों को और करेक्टली वो अपनी उन चीज़ों को लिफ्ट करके अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज भी है। और ये जैसे बताया था कि प्रोलैप्स यूट्रस के लिए गीगल एक्सरसाइज की जाती है, ये रेगुलर बेसिस पर की जा रही होती है। और ये एक्सरसाइज क्या होती है, वुमेन को बताई जाती है, ये हैवी एज, ओवर एज हैं या फिर आफ्टर डिलीवरी भी ये एक्सरसाइज बताई जाती है। होप सो आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर न्यूली मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे, न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे लेक्चर कैसे लगते हैं।